नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं शब्द योग का पार्ट 3। तो सबसे पहला है चूड़ा और चूड़ा। तो चूड़ा का मतलब तो होता है जो चोटी होती है बालों की, उसे चूड़ा बोलते हैं। चूड़ा मतलब चूर्ण। फिर आता है छगड़ी, छकड़ी और छाग। तो छाग का मतलब तो होता है बकरा। और ये जो छकड़ी होती है वो तो होती है बैलगाड़ी, और जबकि छगड़ी होती है वो होती है बकरी। फिर आता है छाछ और छाछ। तो छाछ तो मट्ठा से बोलते हैं, और छाछ का मतलब होता है तृप्ति। फिर आता है जठर और जरठ। तो जरठ और जठर, तो जठरानल बोलते हैं ना अपन एक। तो जठर का मतलब तो हो जाएगा पेट, और जरठ का मतलब हो जाएगा बूढ़ा। फिर जूठा और झूठा। तो ये तो हो गया असत्य बोलने वाला या असत्य। और झूठा का मतलब हो गया मतलब खाया हुआ भोजन छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं जूठा, मतलब खाकर छोड़ा हुआ भोजन। फिर आता है जघन और जघन्य। तो जघन्य कहते हैं ना कि इसने तो जघन्य अपराध किया है, मतलब अत्यधिक जो क्रूर किया है उसको बोलते हैं। तो क्रूर को बोल देंगे जघन्य, जबकि जघन हो जाता है जांग। फिर अगला आता है जर, जरा, जर, जरा, जरा और जर। तो यहाँ पे इसको ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जर का मतलब ही जरा होता है, ये याद रखना है बस, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। फिर जूटा और जूटा कर लिए है। फिर डांट और डांट। तो डांट मतलब तो फटकार होता है, और ये डांट मतलब होता है टेक। फिर डाबर और डामर। तो जो डामर होता है वो तो होता है तारकोल, और डाबर का मतलब होता है गंदगी। फिर डीठ और ढीठ। तो डीठ मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा नजर, और ढीठ मतलब हो जाएगा बेशर्म। फिर जुआ, जुआ और जुआ। तो जो जुआ होता है, ये वाला जुआ, तो उसे तो बोलते हैं बैलों के जो कंधे की लकड़ी होती है उसे बोलते हैं जुआ। छोटा वाला जुआ ये वाला। फिर ये जुआ होता है, इसका अर्थ होता है युवा या तरुण। और ये जुआ जो अपन सट्टेबाज होते हैं उसको खेल सकते, बोल सकते हैं जुआ। फिर आता है तम और तमा। तम मतलब तो अंधेरा हो जाएगा, तमा मतलब रात्रि हो जाएगा। फिर आता है तन्नी और तन्नी और तन्नी। तो छोटी मात्रा वाली जो तन्नी है उसका अर्थ तो हो जाएगा सूर्य। इसका सूर्य हो जाएगा, जबकि ये जो बड़ी तन्नी है इसका हो जाएगा नाग। और ये तरुणी मतलब युवती। फिर आता है तरण और त्राण। तो तरण मतलब तो तिनका हो जाएगा, और त्राण मतलब हो जाएगा मोक्ष या मुक्ति। फिर आता है तलाक, तड़ाक और तड़ाग। तो तलाक का मतलब तो विवाह विच्छेद करना है। फिर तड़ाक के मतलब झील शीघ्र हो जाता है, और तड़ाक मतलब तालाब हो जाता है, कि तड़ाक से आ जा। फिर तन यानी शरीर हो जाएगा, और तनु यानी हो जाएगा पतला, और ये तनु हो जाएगा संतान या पुत्र हो जाएगा, सॉरी, संतान की जगह पुत्र आएगा, पुत्र। फिर तरी और तरी। तो छोटा तरी है उसका मतलब तो नाभ हो जाएगा, और ये तरी हो जाएगा ठंडक। फिर तुंद और तुंड। तो कहते हैं ना वक्र तुंड, तो ये होता है चोंच वाला। और तुंद मतलब तौंद हो जाता है, पेट, मतलब पेट को बोलते हैं तुंद। फिर आता है तर, तरु। तो तर का मतलब तो गीला हो जाता है, और तरु का मतलब पेड़ हो जाता है। फिर अगला आता है दस्यु, दस्यु। तो दस्यु तो जो डाकू होता है उसे दस्यु बोलते हैं। फिर आता है दंश और दंश। तो जो ये याद रख सकते हैं कि जो सर्प होता है उसमें ये वाला से आता है, तो वो उसका मतलब तो हो जाएगा डसना, और ये दंश का मतलब हो जाएगा
चुभन, मतलब इसका मतलब तो दंश वाले इस वाले का मतलब तो हो जाएगा सांप वाले का तो डंक, और जबकि ये वाले का हो जाएगा चुभना। फिर ये दसन और दसन, तो ये दसन हो जाता है, उसको तो बोलते हैं हम जो दांत जिसमें चुभन वाला जो है उसको बोलते हैं दांत। और दूसरा जो दशन होता है इसमें बोल देंगे छह या नास। फिर आता है दाह, देह और देह। तो देह मतलब शरीर हो जाता है, और देह, देह मतलब होता है बड़ा तालाब। और दाह मतलब हो जाएगा, दाह संस्कार करते हैं ना, मतलब जल जाना। फिर द्वीपी, तो द्वीपी का मतलब हाथी होता है, और द्वीप का मतलब भी ये वाले का हाथी होता है, और ये वाला द्वीप होता है इसका मतलब टापू हो जाता है। देव मतलब भाग्य है, और देव मतलब देवता। फिर दावा, धावा, द्यावा। दावा मतलब तो हो जाएगा बाध, और धावा मतलब हमला, और द्यावा मतलब हो जाएगा आकाश। फिर फिर आता है नाई और नाई। जो सिंपल बिना उसके है क्या बोल अनुस्वार के, वो तो हो जाएगा हजामत बनाने वाला नाई। और ये नाई का मतलब हो जाएगा कि तरह या समान। फिर दरभा और दुर्भा, तो दरभा तो हो जाएगा क्या, मतलब दरभा मतलब हो जाएगा कुश, कुश घास। और दुर्वा मतलब दूब हो जाएगा। ये वाला तो दूब हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा कुश घास। फिर धनी मतलब धनवान वाला, और धनी मतलब पति हो जाएगा। फिर नंदी मतलब नंदी मतलब शिव का वाहन, और नांदी मतलब हो जाएगा मंगलाचरण। नौल और नौला, फिर नौल तो हो जाएगा क्या, ये वाले नौल का मतलब तो हो जाएगा नूतन, जबकि ये वाले जो नौला है इसका मतलब हो जाएगा नेवला। फिर निर्जर मतलब तो हो जाएगा जो देवता है वो, या जो बूढ़ा ने हो उसे निर्जर। और निर्जर मतलब झरना हो जाएगा। फिर निवृत्ति और निर्वृत्ति, तो निवृत्ति तो हो जाता है अवकाश या, और जब निर्वृत्ति ये हो जाएगा सिद्धि। फिर आता है नियुक्त और नियुक्त, तो नियुक्त मतलब तो 10 लाख हो जाएगा, और नियुक्त मतलब हो जाएगा सेवा में लगाया हुआ। फिर नेग, नेग का मतलब तो दस्तूर हो जाएगा। और निहत, निहत का मतलब हो जाएगा मारा हुआ। और निहित का मतलब होता है मतलब रखा हुआ या छिपा हुआ या संलग्न, ये निहित का हो जाएगा। फिर नक्र और नरक, तो नक्र होता है उसका मतलब तो मगर हो जाता है, और जो नरक होता है वो पापियों का स्थान होता ही है। फिर नाद और नद, तो नाद मतलब तो हो जाएगा नाद, नाद का मतलब तो हो जाएगा क्या, जो आवाज। और नद का मतलब हो जाएगा बड़ी नदी। निश्चल बिना छल के, निश्चल जो चल न सके। पावस मतलब वर्षा। पायस मतलब खीर, पायसा मतलब पड़ोसी। पर मतलब पर मतलब तो हो जाएगा दूसरा, और परा मतलब हो जाएगा ब्रह्म विद्या। फिर अगला आता है पद और पद्य। तो पद, पद मतलब तो पैर हो ही जाते हैं, और पद्य मतलब होता है एक रचना होती है, छंद बंध रचना, रचना, उसे पद्य बोलते हैं। फिर परीक्षा, तो छोटा वाला री वाला कीचड़, और बड़ा वाला जांच। फिर पट, पट पट का मतलब तो हो जाएगा वस्त्र। और पट्ट मतलब हो जाएगा तख्ती जिस पर वस्त्र बनाएंगे। फिर पटु हो जाएगा जो कुशल है वो। और पट्टू एक ऊनी वस्त्र होता है। फिर परम मतलब बड़ा, और परमा मतलब सुंदर, सुंदरता। पातक, पातक का मतलब हो जाएगा पापी। और पथ मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठा। और प्लावन का मतलब हो जाएगा प्रलयकारी बाढ़। फिर परुष, परुष का मतलब हो जाएगा कठोर। फिर आता है परिमिति और परिमित,
तो परिमिति का मतलब तो हो जाएगा, परिमिति का मतलब हो जाएगा परम सीमा, और परिमित का मतलब हो जाएगा कि परिमित है वो, सीमित, मापा हुआ। फिर पदत्राण हो जाएगा जूता, और परित्राण हो जाएगा रक्षण। फिर परिच्छत और परिचित। तो परिचित तो मतलब होता है जांच, री वाला परिचित मतलब जांचा हुआ, और परिच्छत मतलब नष्ट भ्रष्ट। फिर पास मतलब समीप, पासर मतलब बगल में, और पास मतलब फंदा। फिर छोटा पीक, पीक मतलब हो जाएगा थूक, और पीक मतलब कोयल। फिर परिताप और प्रताप। तो परिताप का मतलब तो हो जाएगा दुख, और प्रताप का मतलब हो जाएगा पराक्रम। फिर आता परिजन और परिजन्य। तो परिजन तो हो जाएंगे परिवार संबंधी लोग, और परिजन परजन्य हो जाएंगे, परजन्य हो जाएंगे बादल, और परजन का मतलब हो जाएगा शत्रु। थैंक यू दोस्तों।